गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर देखिए हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था, हुक्स लॉ एंड यंग्स मॉडुलस। आपको पता है ना हुक्स लॉ क्या होता है? देखिए हुक्स लॉ का स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज directly proportional to strain। ये स्टेटमेंट है हुक्स लॉ। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, देखिए स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, इसका रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। It is the ratio of stress to strain. Stress directly proportional to strain within elastic limit। ये स्टेटमेंट और इसका मीनिंग हमने लास्ट लेक्चर क्लियर किया था। ओके, और अब देखिए यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेस। वैसे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन एंड shear स्ट्रेन। जैसे लास्ट लेक्चर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज यंग्स मॉडुलस, है ना, दैट इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन एंड दैट रेशियो इज नोन एज यंग्स मॉडुलस, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Y। और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस किए थे स्टूडेंट। ओके, सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो डिफरेंट टाइप्स कौन से यहाँ पर देखिए, नंबर वन यंग्स मॉडुलस दैट इज कैपिटल Y। ओके, अब यंग्स मॉडुलस मतलब क्या होता है कि दैट इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। मतलब यंग्स मॉडुलस मीनिंग क्या होता है, दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन विच देर इज चेंज इन लेंथ ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स। तो लेंथ यहाँ पर चेंज होती रहती है। ओके, नाउ आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस विच हैज़ डेफिनेट लेंथ, दैट solid has definite length. So Young's modulus is the characteristics of solid only. Okay, Young's modulus, that is the characteristics of only solid substances. Now second, bulk modulus, that is denoted by K, capital K. Okay, so it is the modulus of elasticity related to change in volume ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, तो वॉल्यूम ही चेंज होता है यहाँ पर। नाउ वॉल्यूम पजेस बाय ऑल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सो बल्क मॉडुलस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। एंड थर्ड टाइप यहाँ पर है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय ईटा। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ ईटा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका मतलब क्या होता है कि दैट इट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज़ रिलेटेड टू चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स। और डेफिनेट शेप किसको होता है, सॉलिड को ही होता है। सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली सॉलिड्स, बिकॉज सॉलिड्स आर रिजिड ओनली, लिक्विड एंड गैसेस आर नॉट रिजिड। ओके, सो डेफिनेट शेप किसको होता है, सॉलिड को, राइट। इसका मतलब यंग्स मॉडुलस दैट मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड ओनली, बल्क मॉडुलस
that means the characteristics of solid, liquid and gases, because all has masses. Now modulus of rigidity, that is the characteristics of solid only. Okay, तो यहाँ पर हमने यंग्स मॉडुलस कंप्लीट किया था स्टूडेंट। नाउ सेकंड देखते हैं यहाँ पर अब नंबर 2 बल्क मॉडुलस। देखिए सेकंड बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन इसकी, इट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, modulus of elasticity related to change in volume of an object due to applied deforming force। मतलब अगर अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर चेंज हो जाता है, इट में इंक्रीज और डिक्रीज, सो दैट टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नोन एज बल्क मॉडुलस। सो बल्क मॉडुलस इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स। नाउ वॉल्यूम अगर चेंज होता है तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों की वॉल्यूम होता है ना। सो इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ characteristics of solid, liquid and gases। ओके, तीनों का कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बिकॉज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस possess वॉल्यूम। सो इट इज ऑल्सो नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम समटाइम्स न्यूमेरिकल्स के अंदर ये वर्ड यहाँ पर आता है स्टूडेंट, कभी कभी इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम मतलब बल्क मॉडुलस। वॉल्यूम से रिलेटेड अगर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है, दैट इज बल्क मॉडुलस। ओके, सी कंसिडर अ स्पेरिकल बॉडी विच हैज़ वॉल्यूम V। देखिए कंटिन्यूस स्पीयर मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, सपोज इसका वॉल्यूम है V एंड इफ फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम ऑल साइड नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल बॉडी। हम यहाँ पर मतलब रबर बॉल या फिर स्टील बॉल, लेड बॉल, किसी भी ऑब्जेक्ट का बॉल यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो ऑल साइड से अगर सेम फोर्स अप्लाई होता है F, सो दैट फोर्स इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्पीयर, तो ये फोर्स नॉर्मली होगा, राइट। एंड इसके वजह से क्या होता है फिर कि वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर डिक्रीजेस, यहाँ पर वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो जाएगा इस तरह से। सो लेट द वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय द फैक्टर डेल्टा V, या फिर हम इसको dV भी लिख सकते हैं। ओके, dV दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। ये क्या होगा, dV मतलब चेंज इन वॉल्यूम। देखिए ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू V। ओके, अब dV फैक्टर से वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, तो जो डॉटेड स्पीयर यहाँ पर दिखा है, ओके, सो दिस इज रिड्यूस्ड वॉल्यूम स्पीयर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू V माइनस dV। ये होगा ना स्टूडेंट, V माइनस dV, राइट। नाउ चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम है V माइनस dV। ओके, इनिशियल वॉल्यूम V, सो दिस इज V माइनस dV माइनस V, तो ये प्लस V माइनस V कैंसिल, सो चेंज इन वॉल्यूम दैट इज माइनस dV। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। ओके, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो फिर वहाँ पर ये साइन प्लस आएगा स्टूडेंट। सो नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, लेकिन हमें सिर्फ चेंज इन वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड लेना है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो ये क्या होगा, dV होगा स्टूडेंट। क्लियर? बिकॉज नेगेटिव साइन शोज दैट देर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो ये हम dV से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ओके, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम इज नोन एज बल्क मॉडुलस। तो यहाँ पर बल्क मॉडुलस क्या होगा, सो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम strain, right? Because the modulus of elasticity, okay, that is ratio of stress to strain, and if we consider it is related to volume, that means volume stress upon volume strain, that gives bulk modulus या फिर modulus of elasticity related to volume, that is known as elasticity of volume. okay, तो bulk modulus का सिंबल क्या होता है, K, कैपिटल K इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है, तो स्ट्रेस का मीनिंग हमेशा क्या होगा, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर अप्लाइड फोर्स कितना है, F है, तो F बाय A, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, मतलब दैट इज स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। नो, वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, तो चेंज इन वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड लिखना है हमें यहाँ पर सिर्फ dV डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम V। ओके, सो दिस इज रिटन एज F बाय A इनटू, अभी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा V बाय dV। ये एक फॉर्मूला स्टूडेंट, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया एंड दैट फोर्स इज नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। So this is the normal force per unit area and normal force per unit area is known as pressure। तो देखिए वॉल्यूम क्यों डिक्रीज हुआ है यहाँ पर, बिकॉज प्रेशर इंक्रीज हुआ है। प्रेशर इंक्रीज होने के कारण यहाँ पर उस स्फीयर का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, राइट। तो चेंज इन प्रेशर हम लिख सकते हैं F बाय A को, दैट इज डिनोटेड बाय dP इंटू V बाय dV। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट यहाँ पर बल्क मॉडुलस के लिए। बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू F बाय A इंटू V बाय dV इज इक्वल टू F बाय A मतलब नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज चेंज इन प्रेशर, इंटू वॉल्यूम दैट इज ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पर याद रखना है स्टूडेंट आपको, K इज इक्वल टू F बाय A इंटू V बाय dV या फिर K इज इक्वल टू dP इंटू V बाय dV। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करने वाले। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बल्क मॉडुलस, राइट स्टूडेंट। अब एक कॉम्प्रेसिबिलिटी एक फैक्टर है यहाँ पर, देखिए कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेस होना मतलब रिड्यूस होना। ओके, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब reciprocal of bulk modulus is known as compressibility। okay, so it is equal to 1 by K, it is equal to 1 by K, therefore compressibility के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर, reciprocal of bulk modulus, या फिर इस इक्वेशन का भी रेसिप्रोकल हम ले सकते हैं स्टूडेंट। देखिए K इज इक्वल टू F बाय A V बाय dV, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, A इंटू dV डिवाइडेड बाय F इंटू V। देखिए इसका रेसिप्रोकल लिखना है, या फिर यहाँ पर क्या होगा फिर, देखिए 1 अपॉन dP इंटू यस dV बाय V, राइट। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी के लिए ये इक्वेशन होगा। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ओके, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम। कॉम्प्रेस मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम। ओके, तो इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, SI यूनिट इज, देखिए बल्क मॉडुलस का यूनिट क्या होता है, स्ट्रेस टू स्ट्रेन।
अब स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, सो स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट। ओके, तो बल्क मॉडुलस का यूनिट क्या होता है फिर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा ना, तो ये क्या होगा फिर, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज रिटन एज पास्कल, PA, तो यहाँ पर क्या होगा फिर, पर पास्कल, या फिर पास्कल रेज टू -1, दैट मीन्स 1 अपॉन पास्कल, पर पास्कल, या फिर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, राइट स्टूडेंट। नाउ वी नो दैट bulk modulus is the property of solid, liquid and gases because all possess volume as it is related to the change in volume. Okay, देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर, जैसे लेड, प्लम्बम, PB, तो लेड के लिए बल्क मॉडुलस कितना होता है स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 4 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू है लेड के लिए। और स्टील के लिए इसकी वैल्यू कितने हैं, देखिए बाकी वैल्यूज आपके सामने इस टेबल के अंदर। ओके, तो स्टील के लिए कितना है, देखिए इट इज़ 16 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, दिज आर सम एग्जांपल्स। अब इसका मीनिंग एक क्लियर कीजिए और एक बार, कि बल्क मॉडुलस या फिर यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हमें पता है दिज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, एंड इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू अपोज द डिफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर लीड के लिए बल्क मॉडुलस कितना है, 4 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्टील के लिए 16 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब बल्क मॉडुलस कौन से मटेरियल के लिए ज़्यादा है, यहाँ पर गिवन एग्जांपल के अंदर लीड और स्टील के बीच स्टील का, इसका मतलब स्टील ज़्यादा अपोज करता है टू चेंज द वॉल्यूम। ओके, बल्क मॉडुलस मतलब क्या होगा, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस टू अपोज द डिफॉर्मेशन, टू अपोज द चेंज इन वॉल्यूम। ओके, नो नंबर 3, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू द चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स, दिस इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सो यहाँ पर शेप ऑफ द बॉडी चेंज हो जाता है। तो मुझे बताइए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर डेफिनेट शेप किसको होता है, only solid possess definite shape. So modulus of rigidity is the characteristics of only solid, right? देखिए Young's modulus, that is the modulus of elasticity related to change in length. तो length कौन possess करता है, definite solid only. Bulk modulus, that is related to change in volume, solid, liquid, gases all possess volume. Modulus of rigidity, that is related to change in shape. इसका मतलब Young's modulus is the characteristics of solid only, bulk modulus is the characteristics of solid, liquid and gaseous. Okay, because solid, liquid, gas all possess volume, and modulus of rigidity is the characteristics of solid only because solid has definite shape. चलिए यहाँ पर एक आइसोट्रोपिक ब्लॉक हम कंसिडर करते हैं स्टूडेंट। लेट इट इज A, B, C, D, ये एक ब्लॉक है, आइसोट्रोपिक ब्लॉक। आइसोट्रोपिक मटेरियल से बना हुआ ब्लॉक मतलब क्या होता है कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो यूनिफॉर्मली वहाँ पर चेंज हो जाता है, शेप ऑफ द बॉडी चेंज होती है यूनिफॉर्मली। ओके, तो A, B, C, D ये एक ब्लॉक है यहाँ पर। तो इसका बेस देखिए यहाँ पर, ये इसका बेस है, राइट। तो बेस यहाँ पर हमें फिक्स रखना है स्टूडेंट, बेस हमें यहाँ पर ऐसा फिक्स रखना है। ओके, फिक्स्ड बेस, and force is applied tangentially on the upper surface of this block। तो ऊपर का जो सरफेस है देखिए, ये वाला सरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। सो दिस सरफेस हैज़ एरिया A, इसका एरिया हम A कंसिडर करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, टेंजेंशियल। जैसे यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन कैसी, सरफेस ऑफ द स्फीयर को
परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, सो इट इज़ टेंजेंशियल फोर्स। ओके, इस तरह से इसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, सिर्फ ऊपर का जो पोर्शन है सरफेस है उसके ऊपर ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं, बिकॉज नीचे का जो सरफेस है फिक्स यहाँ पर किया है हमने। नो, बिकॉज ऑफ दिस टेंजेंशियल फोर्स, तो ये ऊपर का जो सरफेस है स्लाइटली इस तरह से चेंज होता है स्टूडेंट। देखिए पहले परपेंडिकुलर था इस तरह का, ओके, फोर्स टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने के बाद ये शेप कुछ इस तरह का होगा। तो ये डॉटेड लाइन से दिखाया है। सपोज ए पॉइंट ए डैश पॉइंट तक पहुंचता है, दिस इज ए डैश पॉइंट, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट इतना होता है स्टूडेंट, एंड दैट लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा यल। इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। देखिए अगर हम रबर ब्लॉक कंसिडर करते हैं, ओके, और फोर्स अप्लाई करते हैं, तो दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी मेजरेबल, ओके, इट इज़ सिग्निफिकेंट चेंज इन द लेंथ। लेकिन अगर हम स्टील ब्लॉक यहाँ पर कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पर फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा यल, ये बहुत ही कम होगा, वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो ए डैश पॉइंट है, यहाँ पर जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा यल, एंड इस अपर सरफेस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम फिक्स्ड सरफेस, लेट इट इज डिनोटेड बाय यल। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा यल और ए डी, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लोअर फिक्स्ड सरफेस एंड अपर डिस्प्लेस्ड सरफेस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज यल। ठीक है, तो इससे देखिए इसका शेप चेंज हो गया ना, सो दिस इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू चेंज इन शेप ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, देखिए यहाँ पर अब जैसे हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, वैसे यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके, दिस इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन शेप। तो शेयरिंग स्ट्रेस कहेंगे हम इसको, शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन, राइट। सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी is also defined as the ratio of shearing stress to shearing strain. शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के लिए ऑलरेडी हमने फॉर्मूलेज डिराइव किए हैं स्टूडेंट, जैसे शेयरिंग स्ट्रेस, जनरली देखिए स्ट्रेस मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर फोर्स मतलब टेंजेंशियल फोर्स होगा, और ए मतलब जिस सरफेस पर हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं उस सरफेस का एरिया यहाँ पर। ओके, तो ये एरिया सपोज ए होगा यहाँ पर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर शेयरिंग स्ट्रेस। ओके, देन शेयरिंग स्ट्रेन, तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है यहाँ पर, ए डैश हुआ है, ओके, एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर फिक्स्ड सरफेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ए डी, ये इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ए डैश मतलब ए पॉइंट ए डैश पॉइंट पर शिफ्ट हुआ है आफ्टर चेंजिंग इट्स शेप, तो ये इतना यहाँ पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा यल डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस यल, दैट इज आल्सो नोन एज हाइट। ओके, इन सम एमसीक्यू या फिर न्यूमेरिकल्स के अंदर देखिए लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फ्रॉम फिक्स्ड लेयर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी देते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहाँ पर ए किसकी वैल्यू होगी, यल की वैल्यू होगी। ओके, एंड वी कैन राइट फ्रॉम दिस डायग्राम। देखिए अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा थीटा, वेयर थीटा इज नथिंग बट शेयरिंग एंगल, इसको हम शेयरिंग एंगल कहेंगे स्टूडेंट। ओके, तो देखिए इस डायग्राम में कौन सा ट्रायंगल होगा, डी ए डैश, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है ना, डी ए डैश, इन दिस परपेंडिकुलर ट्रायंगल देखिए ये एंगल है थीटा। ओके, थीटा, तो अपोजिट साइड डेल्टा यल है, डेल्टा यल डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड मतलब यल। देखिए ये एंगल थीटा है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सा फंक्शन होता है, दिस इज टैन थीटा इज इक्वल डेल्टा यल बाई यल। लेकिन शेयरिंग एंगल बहुत ही कम होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट लेस देन 8 डिग्री या फिर 10 डिग्री।
अगर इस तरह का आंसर होता है इफ़ थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन tan थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, tan थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। सो इसको हम थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर, ओके थीटा, बिकॉज शेयरिंग एंगल बहुत ही कम होता है स्टूडेंट। नो शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के लिए फॉर्मूले यहाँ पर मिले हमें। नो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसका सिंबल होता है ईटा, ओके, इज इक्वल टू, देखिए शेयरिंग स्ट्रेस के लिए एफ बाय ए डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन दैट इज डेल्टा यल बाय यल। देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, एफ बाय ए इनटू इसका रेसिप्रोकल होगा यल बाय डेल्टा यल। तो ये एक फॉर्मूला तैयार होता है स्टूडेंट। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए एफ बाय ए इंटू यल बाय डेल्टा यल। अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स की वैल्यू दिए, जो अपर सरफेस है जिसका डिस्प्लेसमेंट होता है उसका सरफेस एरिया अगर दिया है ए, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हाइट ऑफ द ब्लॉक दिए यल, और डेल्टा यल मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये अगर दिया है तो ये फार्मूला हम यूज़ करके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकाल सकते हैं, राइट। या फिर देखिए ईटा इज इक्वल टू एफ बाय ए। अब देखिए डेल्टा यल बाय यल मतलब थीटा, डेल्टा यल बाय यल मतलब थीटा, और यहाँ पर हमें यल बाय डेल्टा यल की वैल्यू चाहिए। देखिए डेल्टा यल बाय यल इज इक्वल थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल यल बाय डेल्टा यल इज इक्वल टू इसका भी रेसिप्रोकल होगा 1 बाय थीटा, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला है, देखिए इक्वेशन नंबर 2, ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा। तो एफ मतलब हॉरिजॉन्टल या फिर टेंजेंशियल फोर्स, ए सरफेस एरिया, ओके, एंड थीटा मतलब शेयरिंग एंगल। अगर किसी न्यूमेरिकल में शेयरिंग एंगल दिया है तो ये फार्मूला यूज़ करके हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकाल सकते हैं स्टूडेंट, राइट। तो इस तरह से हमने अभी तक देखे कि 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिस्कस किए। नंबर 1 यंग्स मॉडुलस, सेकंड बल्क मॉडुलस, एंड थर्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, राइट स्टूडेंट्स। देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज रिलेटेड टू द चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी, okay, so modulus of rigidity is the property of solid only because solid possesses definite shape. Now modulus of rigidity is also defined as the resistance offered by the solid material to change its shape when deforming force is applied. okay, देखिए इसके भी एग्जांपल्स यहाँ पर देख सकते हैं हम। पहले इसका SI यूनिट क्या होगा, देखिए SI यूनिट इज, अब यहाँ पर भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वही यूनिट क्या होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर, जैसे टेबल में देखिए कि लेड के लिए एग्जांपल ओके अगर लेते हैं हम, तो लेड के लिए ईटा की वैल्यू क्या होती है 0.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बराबर है। और वही टेबल में देखिए नीचे स्टील के लिए वैल्यू कितनी दी है, फॉर स्टील इट इज़ इक्वल टू 8.3 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बाकी एग्जांपल्स यहाँ पर टेबल के अंदर दिए, देखिए लीड और स्टील ये एक्सट्रीम एग्जांपल्स है ना। तो देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किस मटेरियल के लिए ज़्यादा है, स्टील के लिए ज़्यादा है और लीड के लिए सबसे कम होती है। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये तीनों मॉडल्स यहाँ पर डिस्कस किए।